श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 14वां अध्याय प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री विष्णु पुराण का 14वां अध्याय, जिसमें वर्णन है एक अद्भुत और दिव्य कथा का। यह अध्याय बताता है प्राचीन बरही की उत्पत्ति, उनके पुत्र प्रचेताओं की घोर तपस्या और भगवान श्रीहरि की स्तुति। यह कथा हमें सिखाती है तपस्या, श्रद्धा और भगवान की भक्ति से जीवन के कठिनतम कार्य भी कैसे सिद्ध होते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी पावन कथा जो आत्मा को शुद्ध करने वाली है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जब धर्म और तप का संतुलन बढ़ा, तब अंतर्धान नामक धर्मात्मा से उनकी पत्नी शिखंडिनी के गर्भ से हविर्धानक का जन्म हुआ। हविर्धानक का विवाह अग्निकुल में उत्पन्न धिषणा से हुआ। इस दिव्य युगल से 6 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। प्राचीन बरही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन। इनमें से प्राचीन बरहे परम तपस्वी और यज्ञ परायण थे। उन्होंने समस्त पृथ्वी को यज्ञमयी बना दिया। उनके समय में यज्ञों के अग्रकुश चारों दिशाओं में फैल चुके थे, जिससे उन्हें प्राचीन बरही कहा गया। प्राचीन बरही ने महान तप के बाद समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें प्रचेता कहा गया। ये सभी पुत्र धनुर्विद्या में पारंगत थे और पिता की आज्ञा पर प्रजावृद्धि हेतु तपस्या करने समुद्र में चले गए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक समुद्र के जल में तपस्या की। श्री मैत्रेय ने जिज्ञासा प्रकट की, हे मुनिवर, प्रचेताओं ने समुद्र में क्यों तप किया? तब श्री पराशर जी ने उत्तर दिया, प्रजापति, प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी थी कि वे भगवान विष्णु की आराधना करें, जिससे वे प्रजावृद्धि में समर्थ हो सकें। पिता की आज्ञा मानकर प्रचेताओं ने समर्पित भाव से जल में तपस्या प्रारंभ की। 10 भाई एक साथ तप में लीन हो गए और भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति अद्भुत और परम भक्ति से ओतप्रोत थी। हे परमेश्वर, आप ही समस्त वाक्यों के आधार हैं। आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। आप ही दिन, रात्रि और संध्या के रूप में समय हैं, सोम स्वरूप हैं, सूर्य स्वरूप हैं, अग्नि स्वरूप हैं। आप वायु हैं, आप आकाश हैं, आप जल हैं, आप धरती हैं। संपूर्ण सृष्टि आपसे ही उत्पन्न और आप में ही लीन होती है। आप निराकार, निर्गुण, शुद्ध ब्रह्म हैं, जो न देखे जा सकते हैं, न समझे जा सकते हैं। आप ही सर्वशक्तिमान विष्णु हैं। ऐसी अद्भुत स्तुति करते हुए उन्होंने 10,000 वर्षों तक महासागर में तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए। उनकी छवि नीले कमल सी आभायुक्त थी। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। प्रचेताओं ने उन्हें देखकर भक्तिभाव से नतमस्तक होकर प्रणाम किया। भगवान बोले, हे प्रचेताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो भी वरदान तुम चाहते हो मांगो। प्रचेताओं ने विनम्रता से भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, हमारे पिता ने हमें प्रजावृद्धि का कार्य सौंपा है। हम वही कार्य सफल करना चाहते हैं। भगवान श्रीहरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। तब प्रचेताओं ने जल से बाहर आकर पृथ्वी पर अपने कार्य को प्रारंभ किया। अध्याय 14 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो, तो इस दिव्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। अगले अध्याय में जानिए प्रचेताओं का मारिशा नामक कन्या से विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और उनके 60 कन्याओं का वंशवृत्त। हरिओम।